हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर का लेक्चर कंप्लीट किए हैं, इंटेक्स का क्वेश्चन और एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए चलिए इसे साथ में करते हैं। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। How is propoxypropane synthesized from propane 1-ol? Right mechanism of this reaction. That means आपको बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, प्रोपोक्सीप्रोपेन कैसे बनाइएगा प्रोपेन 1-ol से, और उसका मैकेनिज्म क्या है एसिड डिहाइड्रेशन का, उसे हम लोग को लिखना है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन ईथर का। 23, 24, 25 सब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ईथर से, और ये भी क्वेश्चन रिलेटेड किससे, ईथर से। तो ये जो क्वेश्चन 26 है इसे हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाय अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल लेना है, प्रोपेन 1-ol, और क्या बनाना है, प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का प्रोटोनेशन। देखिए अल्कोहल का प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर हम हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या होता है, H+। अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसलिए इसे हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। दैट मीन्स प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों को क्या करना है, अल्कोहल में H+ को ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं स्टेप 1 में क्या होता है। देखिए स्टेप 1 कौन सा अल्कोहल लेना है, प्रोपेन 1-ol। तो चलिए प्रोपेन CH3 CH2 CH2OH, क्योंकि कैटलिस्ट यहां पे क्या है, एसिड डिहाइड्रेशन, एसिड दैट मींस H+। तो यहां पे मेरा कैटलिस्ट क्या है, H+। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर दैट मींस नेगेटिव चार्ज, और ये H+, तो ये लोन पेयर इस H+ पे कनेक्ट होगा, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट होगा। तो देखिए क्या बना, CH3 CH2 CH2OH। यहां पे देखिए लोन पेयर ये H+ कनेक्ट हो, तो यहां पे H, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, जो स्टेप 1 में है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब चलिए स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 क्या है, ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन। मतलब एक अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो सेम मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH, किसमें ऐड करेंगे, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, चलिए इसे में ऐड करते हैं, CH3 CH2OH। यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए होता क्या है, केमिस्ट्री में 90% आप याद रखिएगा, ये मेरा क्या है, H2O वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। तो ये यहां से अपना लोन पेयर, जो लोन पेयर दिया था, ये लोन पेयर लेके ये वापस चला जाएगा। तो साइड प्रोडक्ट यहां पे क्या मिला, H2O, क्या मिला, H2O। जब भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो यहां पे क्या डेवलप होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन पे क्या होता है, दो लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखिए यहां पे पहले हम इस स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं, CH3 CH2 CH2, यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव पे ये ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर दैट मींस नेगेटिव चार्ज, ये यहां पे आके अटैक करेगा। तो ये क्या होगा, O। ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है जिसे हम यहां पे लिख रहे हैं। अब ऑक्सीजन के साथ ये जो ग्रुप कनेक्ट है इसे यहां पे लिख रहे हैं, CH2 CH2 CH3, और साइड प्रोडक्ट क्या हुआ, वाटर गया, H2O। तो देखिए स्टेप 2 में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। किनके प्रेजेंस में कर रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में, इसलिए पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है, एसिड डिहाइड्रेशन। तो ये मेरा स्टेप 2 है। स्टेप 3 देखिए क्या है, स्टेप थर्ड में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। डीप्रोटोनेशन दैट मींस यहां से प्रोटॉन बाहर जाएगा, प्रोटॉन यहां पे क्या है, H+ है, तो H+ यहां से ये बाहर जाएगा। और देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है इसलिए इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस मॉलिक्यूल से क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। तो चलिए देखते हैं स्टेप 3, CH3 CH2 CH2O, फिर से यहां पे क्या है,
सेम मॉलिक्यूल है CH2CH3H। अब यहां पे देखिए डिप्रोटोनेशन होता है क्या, देखिए ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट किया था। अब यहां पे ये क्या कराएगा, जो लोन पेयर इस कार्बन को दिया था अपना लोन पेयर ये वापस लेगा, तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, और साइड में क्या निकल जाएगा H प्लस। तो देखिए जो कैटलिस्ट हम लिए थे वो कैटलिस्ट मेरा क्या हुआ, बाहर चला गया, इसी को तो हम कैटलिस्ट बोलते हैं। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट हुआ, क्या है, प्रोपोक्सी 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, और एसिड डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि एसिड लिए और वाटर मॉलिक्यूल निकला, इसलिए इसे हम एसिड डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26, आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसी क्वेश्चन 26 से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन नंबर 27, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, गिव रीजन। समझिए क्वेश्चन 27 में क्या बोल रहा है कि जो एसिड डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म है, इससे जो हम ईथर बना रहे हैं, अगर मेरे पास सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होगा तो ये एक अच्छा मेथड नहीं होगा। अभी हम किससे बनाए, प्रोपेन 1 ऑल से। देखिए जिस कार्बन से OH कनेक्ट है ये एक ही कार्बन से कनेक्ट है, दैट मींस ये मेरा क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता या 3 डिग्री अल्कोहल होता तो ईथर बनाने का एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्यों। तो चलिए इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 26 जस्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में क्या देखें, स्टेप 2 में एडिशन ऑफ अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन। ये जो मैकेनिज्म होता है SN2 मैकेनिज्म होता है। क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म याद कीजिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन हेलोअरीन में पढ़े हैं। SN2 मैकेनिज्म किसमें फर्स्ट होता है, 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और 3 डिग्री में तो होता ही नहीं है। तो देखिए ये स्टेप 2 है मेरा। अगर यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो ईथर बनेगा ही नहीं। क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट, ये एक अल्कीन प्रोडक्ट बनता है, जिसके कारण यहां पे हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल नहीं ले सकते। कहना क्या चाह रहे हैं इस बात को समझिए। यहां पे बोल रहे हैं कि हम लोग जब एसिड डिहाइड्रेशन करेंगे तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए ईथर का प्रिपरेशन के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ईथर के प्रिपरेशन के लिए एसिड डिहाइड्रेशन मेथड में SN2 मैकेनिज्म होता है, और SN2 मैकेनिज्म में लेस हिंडर्ड मॉलिक्यूल चाहिए, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। और 2 डिग्री और 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, जिसके कारण यहाँ पे ईथर ना बन के क्या प्रोडक्ट बन जाता है, एक अल्कीन बनता है। कैसे, समझिए क्वेश्चन नंबर 27। अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल होगा CH3 CH3 OH, किनके प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में H2SO4। तो होगा क्या, देखिए यहां से ये OH माइनस निगेटिव और ये क्या होगा पॉजिटिव। ये देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना जो हाईली स्टेबल होता है, और ये क्या करेगा, इस CH3 को चलिए हम ऐसे लिखते हैं H, यहां से ये H प्लस बाहर जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये OH माइनस H प्लस मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। और देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C, यहां पे क्या है CH3, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, ये क्या हो गया CH2। तो इस टाइप से बनाना था ईथर, लेकिन बन का गया एक अल्कीन बना। इसीलिए हम लोग एसिड डिहाइड्रेशन में 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल नहीं लेते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। अब हम लोग लौट के आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में अगर मैकेनिज्म नहीं बोलता तो क्या हम लोग प्रोपेन 1 ऑल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्या है उससे, कौन सा मेथड से बनाएंगे, विलियमसन सिंथेसिस। याद कीजिए विलियमसन सिंथेसिस क्या था, RX प्लस RONA, तो प्रोडक्ट क्या देता था ROR प्लस NaX बाहर चला जाता था, ये प्रोडक्ट देता था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 का बात करें, प्रोपेन 1 ऑल। तो चलिए
CH3 CH2 CH2OH। इसे हम रिएक्शन करा देते किसके साथ, SOCl2। याद कीजिए ये बेस्ट मेथड था प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन के लिए। तो क्या प्रोडक्ट देगा, CH3 CH2 CH2, यहां पे क्या आएगा Cl। साइड प्रोडक्ट क्या क्या बनता था, SO2 ये भी गैसेस फॉर्म में, HCl ये भी गैसेस फॉर्म में। साइड प्रोडक्ट नहीं लिखेगा तो चलेगा। तो देखिए RX ये मेरा क्या है, RX है। अब हमको क्या चाहिए, RONO। तो सिंपल एक मॉलिक्यूल और आप लीजिए, CH3 CH2 CH2OH। इसे हम रिएक्शन करा देंगे सोडियम के साथ। तो होता क्या है यहां से, याद कीजिए अल्कोहल रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है और यहां पे क्या होगा O माइनस Na या ONA लिखिए, और यहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर चला जाएगा। तो देखिए ये मेरा क्या है, RONA। अब इन दोनों को हम रिएक्शन करा देते हैं। तो देखिए क्या होता है, CH3 CH2 CH2Cl प्लस ये मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2ONA। तो देखिए ये यहां से ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव। तो ये Na प्लस और Cl माइनस मिलकर साइड प्रोडक्ट NaCl बाहर चला गया। और इसे हम पहले लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2O नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कार्बन आके कनेक्ट होगा, CH2 CH2 CH3। तो ये भी मेरा क्या है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो अगर क्वेश्चन नंबर 26 में मैकेनिज्म नहीं पूछता तो इस मेथड से भी हम प्रोपेन 1 ऑल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना सकते हैं। कौन सा मेथड से, विलियमसन सिंथेसिस से। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।